हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि एकदम आप स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी कर रहे होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों, लगे रहिए। 19 जून वो दिन दूर नहीं जब आपका लेखपाल का एग्जाम है बच्चों। ठीक है, इसी क्रम पे हम लोग हिंदी में चैप्टर पढ़ रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। लगभग हम लोगों ने 80 क्वेश्चन आसपास समथिंग कर लिए थे। ठीक है, उसी क्रम पे हम अब आपके लिए आगे लाए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन, जो देखने योग्य ना हो। बच्चों, जो देखने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अदर्शनीय कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अदर्शनीय। नेक्स्ट, धर्म के विरुद्ध कार्य। जो धर्म के विरुद्ध कार्य करेगा उसे क्या कहते हैं बच्चों? अधर्म। क्या कहेंगे? अधर्म कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कर या शुल्क का वह अंश जो किसी को करने का अधिकार दिया जाए। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी को करने का अधिकार दिया जाए। अधिपत्र। क्या बच्चों कहेंगे उसे? अधिपत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, पत्र के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? उत्तरापेक्षी। क्या कहलाता है बच्चों? उत्तरापेक्षी। ठीक है। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता। किसी भी पक्ष का समर्थन करने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? अधिवक्ता कहते हैं। ठीक है। एक बार फिर से, जो देखने योग्य न हो अदर्शनीय, धर्म के विरुद्ध कार्य अधर्म, कर या शुल्क का वह अंश जो किसी को करने का अधिकार दिया जाए अधिपत्र, पत्र के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जिस किसी भी मेरे प्यारे बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हो, आपके सामने पीपीटी बनी हुई है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। ओ मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाला शुल्क, यानी कि रियल प्राइस से अधिक लिए जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? अधिशुल्क कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अधिशुल्क कहलाता है। ठीक है, यानी कि इतनी बड़ी लाइन को हम लोगों ने एक छोटे से शब्दों में कह दिया। ठीक है, यानी कि इतने बड़े वाक्य को एक छोटे से शब्दों में व्यक्त कर देना ही क्या कहलाता है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट, सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना क्या है बच्चों? अधिसूचना है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अधिसूचना। ठीक है। किसी सभा संस्था का प्रधान, किसी भी सभा या संस्था का प्रधान क्या कहलाता है बच्चों? अध्यक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट, नीचे की ओर मुख किए हो। तो नीचे की ओर मुख किए हो उसे क्या कहेंगे? अधोमुख। क्या कहेंगे बच्चों? अधोमुख। फिर से एक बार, वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाला शुल्क अधिशुल्क कहलाएगा। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना अधिसूचना कहलाएगा। किसी सभा संस्था का प्रधान अध्यक्ष कहलाएगा। ठीक है। नीचे की ओर मुख किए हो उसे क्या कहेंगे बच्चों? अधोमुख। ठीक है, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 10, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। ऐसी स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अधगूढ़ा। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अधगूढ़ा। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अनन्योपाय। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अनन्योपाय। ठीक है। नेक्स्ट, जिसका आदर न किया गया हो। जिसका आदर न किया गया हो अनादृत। ठीक है बच्चों, जिसका आदर न किया गया यानी कि सम्मान न किया गया हो अनादृत। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना क्या बच्चों कहलाता है? अनुसूया। ठीक है, अनुसूया। ठीक है।
फिर से एक बार, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अधगूढ़ा, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अनन्योपाय, जिसका आदर न किया गया हो, अनादृत, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का न होना, अनुसूया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 14। जिसका उच्चारण न किया जा सके, अनुच्चरित। क्या समझे मेरे प्यारे बच्चों? जिसका उच्चारण न किया जा सके, अनुच्चरित, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो, यानी कि जो परीक्षा में पास ना हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? अनुत्तीर्ण। ठीक है, अनुत्तीर्ण। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को क्या कहते हैं? अनुदान। ठीक है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को अनुदान कहते हैं। ठीक बच्चों, बिल्कुल सही, वेरी गुड। एक बार फिर से, जिसका उच्चारण न किया जा सके, अनुच्चरित, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो, अनुत्तीर्ण, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान। ठीक, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17। जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। ठीक, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, अनमना। ठीक है, कहते नहीं जब बच्चा का किसी काम में मन नहीं लगता, कहते हैं बच्चा यहाँ अनमना सा लग रहा है, यानी कि इसका किसी भी काम में करने में मन नहीं लग रहा है, यानी कि इसका मन किसी दूसरी ओर है। ठीक है, तो जिसका मन किसी दूसरी ओर होगा उसे अनमना कहेंगे। ठीक है, जिसका कोई निश्चित घर ना हो, जिसका कोई निश्चित घर ना हो, अनिकेत। ठीक है, जिसका कोई प्रॉपर घर ना हो उसे क्या कहेंगे बच्चों? अनिकेत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नीचे की ओर लाना। नीचे की ओर लाना मतलब क्या होगा बच्चों? अपकर्ष। अपकर्ष, ध्यान रखेंगे, नीचे की ओर लाना, अपकर्ष। जो मापा ना जा सके, अपरिमेय। जो मापा ना जा सके, अपरिमेय। जिसके बिना कार्य न चल सके, अपरिहार्य। जिसके बिना कार्य न चल सके, अपरिहार्य। जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहेंगे? परोक्ष। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? परोक्ष। ठीक है, तो नीचे की ओर लाना, अपकर्ष। जो मापा ना जा सके, यानी कि जिसे हम माप नहीं सकते, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय। जिसके बिना कार्य न चल सके, अपरिहार्य। जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कार्य को बार बार करना, यानी कहते नहीं जब मैथ के सवाल लगाते हैं कहते हैं बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करो। किसी कार्य को बार बार करना मतलब अभ्यास बच्चों। ठीक है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। आपको बहुत लगता है कि इस वस्तु को हम कितनी जल्दी से इसको प्राप्त कर लें, उसे कहते हैं अभीप्सा। क्या कहेंगे बच्चों? अभीप्सा। ठीक, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभीप्सा। जो काव्य, संगीत आदि का रस न ले उसे क्या कहेंगे? आरसिक। आरसिक। ठीक है, जो काव्य, संगीत आदि का रस न ले उसे कहेंगे आरसिक। जो अल्प जानता हो, अल्प मतलब होता है बच्चों थोड़ा, यानी कि कम जानता हो, उसे कहेंगे अल्पज्ञ। क्या कहेंगे बच्चों? अल्पज्ञ। ठीक है, वेरी गुड। एक बार फिर से मेरे साथ, किसी कार्य को बार बार करना, अभ्यास। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभीप्सा। जो काव्य, संगीत आदि का रस न ले, आरसिक। जो अल्प जानता हो, यानी कि थोड़ा जानता हो, कम जानता हो, अल्पज्ञ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, जो इस लोक का न हो उसे क्या कहेंगे? अलौकिक। जो इस लोक का न हो उसे अलौकिक कहेंगे बच्चों। जिस पर विचार न किया गया हो, जिस पर विचार न किया गया हो, अविचारित। ठीक है,
अविचारित, जिस पर विचार न किया गया हो, अविचारित। नेक्स्ट, सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना क्या कहलाता है? यानी कि गवर्नमेंट द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना कहलाता है अवमूल्यन। ठीक है बच्चों, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग सारे क्वेश्चंस आपके महत्वपूर्ण हैं। ठीक है बच्चों, इन्हीं क्वेश्चन में से कोई ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आए हैं, लेकिन अगली क्लास में हम आपके लिए बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाएंगे। ठीक है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के एग्जाम में आए हुए, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के एग्जाम में आए हुए, यूपी आर ओ प्री के एग्जाम में, यूपी आर ओ मेंस के एग्जाम में। ठीक है बच्चों, यूपी एसआई के एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस भी आपको हम कराएंगे इसी चैप्टर से संबंधित। ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द से संबंधित। ठीक है, जिस पर विचार न किया गया हो, अविचारित। सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना अवमूल्यन कहलाता है। जिसमें शक्ति ना हो उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अशक्त। क्या कहेंगे? अशक्त। ठीक है, जिसमें शक्ति ना हो उसे अशक्त कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सदा से चलता आ रहा है, जो सदा से हमेशा से चलता आ रहा है उसे क्या कहेंगे? बताइए। अनवरत कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अनवरत। जो समय पर ना हो, जो समय पर ना हो, असामयिक। असामयिक। ठीक है, जिसमें करने की कुछ क्षमता ना हो, जिसमें करने की कुछ क्षमता ना हो, अक्षम। ठीक बच्चों, क्या कहेंगे? अक्षम। ओके, वेरी गुड। जिसका खंडन ना हो सके उसे क्या कहेंगे? अकाट्य। अकाट्य। ठीक है बच्चों, जिसका खंडन ना हो सके उसे क्या कहेंगे? अकाट्य। ओके, एक बार फिर से। जो सदा से चलता आ रहा है, अनवरत। जो समय पर ना हो, असामयिक। जिसमें करने की कुछ क्षमता ना हो, अक्षम। जिसका खंडन ना हो सके, अकाट्य। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। जो मानव के योग्य ना हो, जो मनुष्य के योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? अमानुषिक। अमानुषिक। ठीक है बच्चों, अमानुषिक। आग से झुलसा हुआ, अनलदाग्ध। अनलदाग्ध। आग से झुलसा हुआ, अनलदाग्ध। जहाँ जाया ना जा सके, अगम्य। जहाँ पर जाया ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अगम्य बच्चों। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। क्या कहेंगे बच्चों? आगत पतिका। ठीक है, एक बार फिर से। जो मानव के योग्य न हो, अमानुषिक, आग से झुलसा हुआ हो, अनलदाग्ध, जहाँ जाया ना जा सके, अगम्य। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बात पर बार बार जोर देना। किसी बात पर बार बार जोर देना, आग्रह। क्या कहलाता है बच्चों? आग्रह। वह जो अपने आचार से पवित्र है, आचार पूत। ठीक है, वह जो अपने आचार से पवित्र है, आचार पूत। नेक्स्ट 42 नंबर। दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालना। दूसरे के परोपकार में यानी कि हित में अपने आप को संकट में डालना, आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है? आत्मोत्सर्ग। ओके, चलिए
बहुत सुंदर, बहुत शानदार है प्यारे बच्चों। फिर से एक बार जी बिल्कुल बच्चों, किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह, वह जो अपने आचार से पवित्र है, आचारपूत, दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना आत्मोत्सर्ग। ठीक है जी। थोड़ा सा ऊपर बच्चों कट रहा है क्वेश्चन, स्लाइड पे ही थोड़ा कट रहा है, हम आपको बता दे रहे हैं क्या लिखा है। आय या धन से संबंध रखने, सॉरी, अर्थ या धन से संबंध रखने वाला, अर्थ या धन से संबंध रखने वाला क्या कहते हैं बच्चों? आर्थिक। क्या कहते हैं? आर्थिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसे कहेंगे आमरण व्रत। आमरण व्रत ऐसा व्रत है जो मरने पर ही समाप्त होता है। ठीक है। देश में विदेश से माल आने की क्रिया, देश में विदेश से माल आने की क्रिया आयात। ठीक है बच्चों, आयात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, गुण दोषों का विवेचन करने वाला क्या कहलाएगा? आलोचक। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आलोचक। ठीक है, क्या कहलाएगा? आलोचक। ओके। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला, आर्थिक। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, आमरण व्रत। देश में विदेश से माल आने की क्रिया, आयात। गुण दोषों का विवेचन करने वाला, आलोचक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, सेतुबंध रामेश्वरम से हिमालय तक, सेतुबंध रामेश्वरम से हिमालय तक क्या होगा? आसेतु हिमालय। क्या बच्चों? आसेतु हिमालय। ठीक है। बालक से वृद्ध तक, बालक से वृद्ध तक आबाल वृद्ध। क्या कहलाएगा बच्चों? आबाल वृद्ध। ठीक है, बहुत सुंदर। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाएगी? ईशान। क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों? ईशान। ठीक है। तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कोण कहलाएगी। ये क्वेश्चन यूपी लेखपाल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले 2015 के शिफ्ट में। किसी नई चीज को बनाना क्या कहलाता है? ईजाद। किसी भी नई चीज को बनाना क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ईजाद। फिर से एक बार, सेतुबंध रामेश्वरम से हिमालय तक, आसेतु हिमालय। बालक से वृद्ध तक, यानी कि बालपना, बचपन से लेके वृद्ध तक का समय, यानी कि क्या कहलाएगा? आबाल वृद्ध। ठीक है बच्चों, एग्जाम में आ जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं। ठीक है, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ इससे कहीं भी बाहर आने वाला नहीं। मैं इतनी आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। अभी तो आपका मैं सिलेबस ख़त्म कर रहा हूँ। ये मानिए कि सिलेबस लगभग मुझको 20 दिन और लगेगा सिलेबस ख़त्म करने पे। 20 दिन के बाद जब सिलेबस खत्म होगा, लगभग 1 महीने में आपकी ऐसी दमदार प्रैक्टिस करा दूंगा कि इससे कहीं भी बाहर कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला आपका नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाएगी? ईशान। क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों? ईशान। ठीक है। किसी नई चीज को बनाना, ईजाद। ध्यान रखेंगे, किसी नई चीज को बनाना क्या कहलाएगा? ईजाद कहलाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन के ये आपके हम 50 क्वेश्चंस लेके आए थे। ठीक है, 50 क्वेश्चंस को हमने समझा, एक एक क्वेश्चंस को बारीकियों से पॉइंट टू पॉइंट समझा बच्चों। ठीक है, कल हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को लेके आएंगे। ठीक है, लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आपके लिए हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। ठीक है, और जानेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन सब यही हैं। ठीक है, बस होता क्या है कि स्टेटमेंट को घुमा के कह देना, अब वो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते, है ना। क्वेश्चन सब यही होते हैं। चलिए आगे कल की क्लास में हम जानेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर आपके लिए हम क्वेश्चन लेके आएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं से ऑफ करते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो, बने रहिए।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे।